हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीपजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली डिस्क्रिप्शन में आना है प्रॉब्लम लिंक पे, आपको क्लिक करना है, देन आप आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सिंपली मैं भी आ चुका हूँ हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। तो प्रॉब्लम आज की हमारी हिस्टोग्राम मैक्स रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे प्रॉब्लम में दिखा होगा कि यहाँ पे एक हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक एरे के द्वारा, ठीक है। एरे का यूज करके हमारे पास एक हिस्टोग्राम शो कर रहा होगा, वेर ईच एलिमेंट ऑफ एरे डिनोट्स द हाइट ऑफ द बार्स इन द हिस्टोग्राम। All bars have the same width of unit 1. Your task is to find the largest rectangle or possible given histogram where the rectangle can be formed using a number of contiguous bars. ठीक है। अब यहाँ पे चीजें समझ लूँ मैं। यहाँ पे एग्जांपल मुझे देख के शो हो रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इन तीन को लिया और ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे ये शो कर रहा है। यहाँ पे देखो देखो लास्ट वाले को दिखा रहा है, ये लास्ट वाला यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल इन्होंने यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। एंड इसका कितना आ रहा है बस में 60 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट 60 थी, दोनों की इक्वल हाइट कर दी तो 50-50 करके मेरे पास 60 आ चुका है टोटल। मतलब लेफ्ट की मैक्स हाइट ली, राइट की मैक्स हाइट ली, एंड दोनों का जो आ रहा है वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रेक्टेंगल का टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे भी सेम चीज की हुई है। यहाँ पे देखो लेफ्ट की मैं साइड ली, राइट की मैं साइड ली, ऐसा करके यहाँ पे सिंपली हमारे पास में 50 हमारे पास आउटपुट आ चुका है, ठीक है। दोनों की स्मॉलेस्ट साइड एंड पिक द स्मॉलेस्ट एंड लोएस्ट साइड, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं समझ चुका हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे परफॉर्म किया कैसे, यहाँ पे देख के भी समझ चुका हूँ एक्चुअली किया कैसे। तो अब राइट साइड सिंपली कोड एडिटर पे आता हूँ। बिकॉज ऑफ लेक ऑफ टाइम मैं आज यहाँ पे सोल्यूशन पे बात करूंगा डायरेक्टली, थोड़ा बहुत समझाने की जगह पर। तो हम सोल्यूशन में भी समझते होंगे कि कैसे एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सबसे पहले मैं एरे का साइज ले लूंगा इंट एन, ठीक है। एरे डॉट साइज करके मैं पहले एरे का साइज ले लूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कैसे। तो सिंपल यहाँ पे हम दो चीजें करने वाले हैं, लेफ्ट को कैलकुलेट करेंगे, राइट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट को क्या कैलकुलेट करेंगे वो भी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एक स्टैक बना लेता हूँ यहाँ पे। स्टैक स्टैक इन टाइप का रहेगा इसमें वैल्यूज हमारी, एंड इंट नहीं, हाँ ठीक है, इन टाइप करेगी और एस का नाम रख लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर। एंड यहाँ पे भी वैल्यू इन टाइप की रहेगी यहाँ पे हमारा, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो बनाऊंगा, ठीक है। दो वेक्टर बनेंगे और पहला लेफ्ट बनेगा, उसका साइज रहेगा एन, एंड उसमें वैल्यूज नीचे नहीं रहेंगे -1 से, ठीक है। देन उसके बाद में बात करूंगा नेक्स्ट हमारा राइट बनेगा, यहीं पे सेम वेक्टर बनेगा। राइट में एन कॉमा एन हमारी वैल्यूज रहेंगे, मतलब एन साइज का बनेगा और एन ही उसमें वैल्यू हम पुश करेंगे इनिशियली, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया। देन बात करते हैं लेफ्ट कैलकुलेशन की, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लेफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। लेफ्ट का क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट की लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, किस लिमिट तक लेफ्ट जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इंट आई इक्वल 0 कर लेते हैं, आई इक्वल 0 सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन आई लेस देन एन, ओके। यहाँ पे आई हो गया, आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, सिंपल कर लिया। देन इसके बाद में आपको सिंपली करना है क्या, देखो यहाँ पे सिंपल एक वाइल लूप की कंडीशन लगेगी, वाइल नॉट एस डॉट एम टी, ठीक है। एस नाम से हमारा एस टी नाम से बनाया था, एस टी नॉट एस टी डॉट एम टी। एंड वाली कंडीशन यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो एरे ऑफ एस टी डॉट टॉप होगा, एरे ऑफ एस टी डॉट टॉप होगा, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा एरे ऑफ आई के, ठीक है। करंट वाले एलिमेंट के इक्वल में होगा ये वाली कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की लिमिट चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल कर लेंगे, ठीक है। कि एरे का जो टॉप वाला एलिमेंट है उससे ग्रेटर देन इक्वल है हमारा, वो ग्रेटर देन इक्वल है हमारे करंट वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको सिंपली करना क्या होगा, देखो यहाँ पे एंटर करते हैं एंड यहाँ पे वाइल लूप के हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। एंड इसमें सिंपली एस टी डॉट पॉप करना है आपको, एस टी डॉट पॉप करना है, ठीक है। रिमूव करते जाना है तब तक जब तक हमारा जो टॉप का एलिमेंट है वो बड़ा है हमारे करंट वाले एलिमेंट से, ठीक है। ये कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया, यहाँ पे डॉट एम्प्टी फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। अगर वो यहाँ पे एम्प्टी हो जाता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो लेफ्ट है हमने जो बनाया था, तो लेफ्ट का जो आई रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप को डाल लेंगे, स्टैक डॉट टॉप, ठीक है। उसके टॉप को डाल लिया और बाकी यहाँ पे लास्ट में हमें स्टैक डॉट पुश करना है क्या, आई को, सिंपल, ठीक है, सेमीकोलन। अब सेम जो लेफ्ट कैलकुलेशन किया मैंने उसको कॉपी करूंगा एक सेकंड में, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं स्पेस को, देन इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेम लूप को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला। अब क्यों कॉपी कर रहा हूँ वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेफ्ट कैल भी हम कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, जो हमने कमेंट दे रखा है वो भी मैंने कॉपी कर लिया, स्पेस दिया एंड पेस्ट कर दिया। मतलब जो हमारा लेफ्ट कैल हमने लिखा था इसको राइट कैल कर देते हैं। राइट कैलकुलेशन, राइट के लिए कैलकुलेशन, राइट की लिमिट्स के लिए कैलकुलेशन हम करने वाले हैं यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पे सिंपल राइट की लिमिट की कैलकुलेशन करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो स्टैक अगर होगा, स्टैक की कुछ वैल्यू होगी तो उसको खाली करना होगा, ठीक है। तो नॉट एस टी डॉट एम टी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे एस टी डॉट पॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे पूरा क्लियर होने के बाद में नीचे आ जाएगा हमारे राइट के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब राइट के कैलकुलेशन के लिए मैं आया तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली अब हमारा लूप यहाँ से रन नहीं करेगा, अब हमारा लूप क्या करेगा, उल्टा रन करेगा, ठीक है।
उल्टा रन करेगा का मतलब क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। अब हमारी जो इसकी वैल्यू रहेगी आएगी वो रहेगी n-1, ठीक है, एंड आई ग्रेटर देन इक्वल रहेगा, यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा, देन आई माइनस माइनस यहाँ पे सिंपली रहेगा, ठीक है, आई माइनस माइनस कर दिया। देख यहाँ पे लूप की कंडीशन जो रहेगी ये सिमिलर जो जैसी है वैसी रहेगी, नीचे यहाँ पे भी सेम रहेगा। देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा लेफ्ट की जगह पे, ठीक है, राइट कर दिया मैंने। नहीं हमारा इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे आना है, अब कैलकुलेट करना है हमारे लिए मेन जो हमारा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। कैसे, इंट मैक्स करके एक वेरिएबल बना लूंगा, इक्वल 0 कर लूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपल वापस फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल 0, सॉरी इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, सिंपल, ठीक है। ये वाला हमने कंडीशन लगा लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें ब्रेथ एंड वो लेना है, ठीक है। ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी, ब्रेथ अगर मैं लूंगा तो राइट ऑफ आई, ठीक है, राइट ऑफ आई माइनस लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई -1, ठीक है, ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैं हाइट की बात करूंगा, ठीक है, तो हाइट हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है, हाइट नहीं, यहाँ पे मैं एरिया की बात करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो एरिया में कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे देखो एरिया इक्वल में क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगी हमारी, ठीक है, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हमारा एरिया ऑफ आई, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्या, एरिया हो जाएगा ये हमारा। एंड यहाँ पे एम एक्स हमने जो वेरिएबल बनाया ऊपर उसमें हम मैक्सिमम ले लेंगे किसका, करंट जो एरिया आया है उसका, और साथ में हमारा जो मैक्सिमम चल रहा है एरिया उसका, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, एम एक्स सेमीकोलन। मैंने अब इसे कंपाइल करके चेक करूंगा कि सिंपल टेस्ट केस में वर्क कर रहा है नहीं। अगर यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं एक बार और उसको कोड को रीड आउट कर लूंगा, बट अभी तक मुझे लगता है कि मैंने ठीक से समझाई है, ठीक से की है। सो ये सिंपल टेस्ट केस पे वर्क करना चाहिए। एंड इफ नहीं करता तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है, तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड फिर देखूंगा कि कितने टेस्ट केस पे लगे और कितनों को ये पास कर पाता है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर से हम कोड को रिव्यू करने जरूर जाएंगे, ठीक है, रेडी फॉर रिविलेशन के लिए, क्योंकि हम आपको एकदम करेक्ट कोड हम समझाने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा कोड सब सक्सेसफुली सबको पास कर चुका है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए थे। So thanks for watching this video. We will meet in the next video and solve the next problem of GPG 163 coding challenge. Thanks for watching.